प्यारे बच्चों, आज मैं आपका हिंदी का टीचर पटेल सर, मैं आपको आज भाषा के बारे में पढ़ाऊंगा। यह 1 से 5 तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। अपर क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, यह भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं। यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। मनुष्य अपने भावों विचारों को बोल करके प्रकट करता है। पशु पक्षी भी अपनी अन्य भाषाओं में बात करते हैं। तो अपनी बातों को विचारों को दूसरे के सामने रखना ही, प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसके प्रकार देखिए, यह भाषा के प्रकार अलग होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे पहला क्या है? लिखित भाषा है, और दूसरा क्या है? मौखिक भाषा है, और तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा है। इस प्रकार भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा भाषा है? लिखित भाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि लिखना, लिखित, तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा का यह माध्यम है जो हम अपने भावों विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे हम मान लीजिए पत्र लिख रहे हैं, और यह लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, तो हम अपने भावों विचारों को लिख करके किसी के सामने भेज रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ऐसे किताब क्या होता है? लिखित होता है। पत्र क्या होता है? लिखित होता है। कहानियां, नाटक जितने भी हैं क्या हैं? ये लिखित होते हैं। तो इन्हें हम लिखित भाषा कहते हैं। दूसरा है मौखिक भाषा। जैसे कि इसके नाम से ही पता है, मौखिक। मौखिक माने जो मुंह से बोला जाता है, जो मुंह से बोल करके हम अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं। इसमें मैं बोल रहा हूँ, मौखिक रूप से कह रहा हूँ, लिख तो नहीं रहा हूँ, बोल करके आपको बता रहा हूँ, तो क्या होता है? मौखिक भाषा होता है। तो मौखिक भाषा जिसके द्वारा भाषा का वह माध्यम है जो हम बोल करके, कह करके अपने बातों को किसी दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं, और उसके बोले हुए बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं या समझते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। तीसरा है, जैसे इसमें देखिए, एक गीत हो गया, गाना हो गया। गाना हम मौखिक गाते हैं, कविता सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। तो सुनाना लिखित नहीं, जैसे लिखित लिखना होता है, और मौखिक क्या होता है? कहना, कह करके अपनी बातों को विचारों को किसी के सामने प्रकट करना। ये क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। और तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। यह शब्द है सांकेतिक, संकेत से क्या बना है? सांकेतिक बना है। इशारा करते हैं, मान लीजिए हम किसी को इस तरह उंगली दिखा के बुला रहे हैं, इसका मतलब क्या? वह समझ जाता है कि सर जी हमको बुला रहे हैं। इस तरह अगर हम हाथ करते हैं तो पता लगता है, लड़के को समझ जाता है कि सर जी मारने के लिए कह रहे हैं। तो हम इशारों से अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसको बताने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा से मान लीजिए किसी लड़के को मारना है, डांटना है, तो इसी से हम क्रुद्ध हो जाएंगे, आंखें तरने लगेंगे, हाथ उठाने लगेंगे, थपथपा करके चलने लगेंगे, तो लड़का समझ जाएगा कि सर जी मुझे मारने के लिए कह रहे हैं। तो अपने इशारों के द्वारा, अपने हाव भाव से अपने विचारों को प्रकट करना, अपने इशारों से, संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो इस प्रकार आज हम भाषा के बारे में पढ़े इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस जो भी मैंने पढ़ाया है इसको आप कॉपी पर लिख लीजिए, और इसको बार बार घर पर बैठ करके ही इसको अध्ययन करिए और इसको समझिए, सोचिए।